नमस्कार दोस्तों। तो पिछले वीडियो हमने जाना था कि खुसरो शाह जो कि खिलजी वंश का लास्ट सुल्तान हुआ, उसको गाजी मलिक ने उसका विद्रोह किया क्योंकि वह एक कन्वर्टेड मुस्लिम था। यह गाजी मलिक कौन था? तो पंजाब का इक्तेदार था। इक्तेदार क्या होता है? इक्ता का मतलब होता है प्रांत, और जो उसका हेड होता है उसको इक्तेदार बोला जाता है। और सबसे पहले इसने तुगलकाबाद नाम का एक शहर बसाया दिल्ली के पास, और वह एक दिल्ली सल्तनत का यह एक पहला ऐसा सुल्तान है जिसने नहरें बनवाई थी। नहरों का खुदाई की थी सिंचाई के लिए, मतलब पहला इनिशिएटिव इसके द्वारा ही लिया गया। और इसका पुत्र हुआ करता था जौना खान। जब खिलजी वंश समाप्त हुआ तो तेलंगाना में जो था, जिसका उस समय ककातीय वंश चलता था, वारंगल राजा थे। हमने जाना था कि मलिक कफूर ने तेलंगाना पर अधिकार कर लिया था, लेकिन अब इन्होंने विद्रोह कर दिया। इसी विद्रोह को दबाने के लिए, दमन करने के लिए उसने अपने पुत्र जौना खान को भेजा था। और इसी कारण और 1323 ईस्वी में इसने वारंगल को एडेड किया, और उसका वारंगल का नाम ही सुल्तानपुर रख दिया गया। और उस समय हजरत निजामुद्दीन औलिया, हमने पिछले वीडियो में भी जाना था कि हजरत निजामुद्दीन औलिया जो अमीर खुसरो के गुरु हुआ करते थे, प्रसिद्ध सूफी संत थे, और दिल्ली की जनता इन्हें दाई हट फॉलो करती थी, बहुत ही प्रेम करती थी। और एक बार ने खुसरो शाह से ही 5 लाख चांदी के टंके उधार लिए थे। चांदी के टंके उस समय मुद्दा होती थी, और तांबे का जीतल हुआ करता था। और इसी बात से जब फिरोज शाह तुगलक ने उन 5 लाख टंकों को उधार की मांग की, तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने लेकिन हजरत निजामुद्दीन औलिया ने 5 लाख चांदी के टंकों देने से मना कर दिया। और इसीलिए दोनों एक दूसरे के विद्रोही हुआ करते थे, एक दूसरे से जलते थे, लेकिन एक दूसरे को किसी को कोई बिगाड़ नहीं सकता था, क्योंकि हजरत निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के बेहद ही सम्मान, और एक दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। क्योंकि एक तरफ गयासुद्दीन तुगलक एक सुल्तान हुआ करता था दिल्ली का, और दूसरी तरफ निजामुद्दीन औलिया के पूरे दिल्ली की जनता डाई हार्ट फॉलो करती थी, जिसके कारण गयासुद्दीन तुगलक भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। एक बार 1325 ईस्वी में रिवोल्ट ऑफ बुगारा खान बंगाल में, और खुद गयासुद्दीन तुगलक इसको दबाने के लिए, विद्रोह को दबाने के लिए गया और नियंत्रित करने के लिए गया। इधर निजामुद्दीन औलिया ने कह दिया कि अब गयासुद्दीन तुगलक लौट कर नहीं आएगा, अब आप जौना खान को ही अगला सुल्तान मान लीजिए। अगला सुल्तान बनाने के लिए दिल्ली को कहा, और कहा कि मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हो सकती है। और जो 5 लाख टंके उधार लिए थे उसको दिल्ली की जनता में बांट दिए, और दिल्ली की जनता को एक एक टंके बांट दिया। और जब यह बात गयासुद्दीन तुगलक को पता चली तो वह बेहद नाराज हुआ, और अपने मैसेंजर से संदेशवाहक द्वारा यह फरमान भेजवाया कि यह सुल्तान का फरमान है कि दिल्ली लौटने से पहले आप दिल्ली छोड़ के चले जाइएगा। अगर आप दिल्ली छोड़ के नहीं जाएंगे तो आपको मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। तो जवाब ने कहा कि मेरी भविष्यवाणी कभी नहीं गलती हो सकती है, वह लौटकर नहीं आएगा। अभी दिल्ली दूर है, दिल्ली अभी दूर है। तो क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किसके द्वारा अभी दिल्ली दूर है या दिल्ली अभी दूर है कहा गया है? तो वह थे निजामुद्दीन औलिया को नियंत्रित करके बंगाल से गयासुद्दीन तुगलक वापस आ रहा था। तो स्वागत में तुगलकाबाद में ही एक लकड़ी का महल बनवाया गया था विश्राम करने के लिए, और उसी आसपास मेले भी लगे थे, हाथी भी थी। लेकिन हाथी द्वारा लकड़ी के उस महल को टक्कर मार देने के कारण पूरा जो महल था वह ढह गया, और जिसके कारण गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो गई। लेकिन कुछ इतिहासकारों का कहना है कि निजामुद्दीन औलिया की भविष्यवाणी गलत ना हो, इसी कारण जानबूझकर हाथी टक्कर मारी गई थी, और जिसके कारण गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में होती है, और मकबरा भी तुगलकाबाद दिल्ली में ही है। और लकड़ी के महल मात्र 2 शासक, एक पहला था जो चंद्रगुप्त मौर्य था, और दूसरा था वह गयासुद्दीन तुगलक। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें से किसके पास
लकड़ी के महल थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य और गयासुद्दीन तुगलक। और अगला शासन करेगा इसका ही बेटा जौनमद बिन तुगलक के नाम से 1325 से 1391 तक। धन्यवाद।